भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से जुड़ी हुई अनेकों मान्यताएं हैं और इन मान्यताओं से जुड़ी हुई अनेकों कहानियां। इन सभी कहानियों में से एक कहानी अत्यंत मनोरंजक और लुभावनी है। इस कहानी के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जब जगन्नाथ जी, जो साक्षात श्री हरि हैं, अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण के लिए जाते हैं, तब वे अपनी अर्धांगिनी अर्थात लक्ष्मी जी को अपने संग नहीं लाते और न ही उन्हें कुछ बता कर आते हैं। यह सब जानने के बाद लक्ष्मी जी बहुत उदास हो जाती हैं और अपने स्वामी से मिलने के लिए श्री मंदिर से निकलकर जगन्नाथ जी की मौसी यानी गुंडीचा माँ के मंदिर तक आ जाती है। उनकी इस यात्रा को हेरा पंचमी के नाम से जाना जाता है और इस यात्रा को बड़े धूमधाम से निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पहुंचकर लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी को केवल दूर से ही निहार पाती हैं, क्योंकि गुंडीचा माँ के यहाँ जगन्नाथ जी अपनी आवभगत कराने और दूसरे आयोजनों में इतना व्यस्त थे कि कोई लक्ष्मी जी को उनसे मिलने ही नहीं देता। यह सब देखकर लक्ष्मी जी को बहुत क्रोध आता है और वे जगन्नाथ जी से रुष्ट हो जाती हैं और एक सामान्य गृहिणी की भांति अपने पति पर अपना क्रोध व्यक्त करने के लिए मंदिर के बाहर खड़े उनके रथ का पहिया ही तोड़ देती हैं और रुष्ट होकर वापस अपने श्री मंदिर चली जाती हैं। जब जगन्नाथ जी को लक्ष्मी जी की रुष्टता का पता चलता है तो वे समझ जाते हैं कि उन्हें अब अपनी यात्रा शीघ्र ही समाप्त करनी होगी और श्री मंदिर वापस लौटना होगा। इतना ही नहीं, जगन्नाथ जी अपनी रूठी हुई लक्ष्मी जी को मनाने के लिए उन्हें ढेर सारे उपहार और मिठाइयाँ भी भिजवाते हैं, जिनमें रसगुल्ला विशेष रूप से भिजवाया जाता है। कहते हैं कि रसगुल्ले की मिठास से लक्ष्मी जी का क्रोध शांत हो जाता है और जगन्नाथ जी के इस प्रेम भाव को देखकर लक्ष्मी जी उन पर प्रसन्न हो जाती हैं और उन्हें आदेश करती हैं कि वे शीघ्र ही घर वापस लौट आएं। इस प्रेम और मनोहार के प्रसंग में जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके अपनी यात्रा को विराम देते हैं और शीघ्र ही अपने श्री मंदिर में वापस लौट आते हैं।